न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। मुझे मुगलों से मोहब्बत नहीं, ऐसा लगता है लाल किला पीएम मोदी ने बनवाया। ओवैसी। कांग्रेस पर ही तंज कस गए अशोक गहलोत। प्रियंका गांधी की मौजूदगी में पूरे जबलपुर का झंडा विधानसभा में दिखेगा, कमलनाथ। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मुझे मुगलों से मोहब्बत नहीं, ओवैसी बोले, ऐसा लगता है लाल किला पीएम मोदी ने बनवाया। जी औरंगजेब के टीपू सुल्तान को लेकर एक बार फिर राजनीतिक गरमाई हुई है। इसे लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि भारत में इतिहास बदलने की कोशिश हो रही है। मुझे मुगलों में से मोहब्बत नहीं है, लेकिन इतिहास बदला जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे लाल किला मोदी ने बनवाया हो। जी हाँ, ओवैसी ने आगे कहा, आज अगर आपके पास टीपू सुल्तान की तस्वीर है तो आपके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। उसे टीपू सुल्तान की तस्वीर भारत के संविधान में है। औरंगजेब को लेकर एक AIMIM नेता ने कहा कि पहले उसकी फोटो की पुष्टि कर लीजिए, वे 300 साल पहले मर गया था, कैसे आप कह सकते हैं कि वो उसकी फोटो है। उन्होंने कहा, बाबरी विरोध के समय में हमें बाबर की औलाद कहते थे, आज हमें औरंगजेब की औलाद बुलाया जा रहा है। हिटलर के जर्मनी से तुलना दिया। ओवैसी ने हिटलर के शासन में तुलना करते हुए कहा, आज हम 1930 का जर्मनी देख रहे हैं। इसी तरह की हिट स्पीच यहूदियों के खिलाफ दी जा रही थी। हिटलर के शासन से भी फिल्में बनाई गई और आज भारत में कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी बनाई जा रही है। AIMIM नेता ने आरोप लगाया कि 9 सालों में सिर्फ बीफ, हिजाब और हालात के नाम पर मॉब लिंचिंग होने लगी है। दावा किया गया है कि उत्तराखंड में अल्पसंख्यकों को इलाका खाली करने को कह दिया गया है। उनमें से एक बीजेपी का अल्पसंख्यक नेता था। कांग्रेस को कहा जोकर। जी हाँ, ओवैसी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, कई उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस भी वही करेगी, लेकिन वे उनके यानी बीजेपी क्लोन है। दरअसल वे क्लोन नहीं है, बल्कि क्लाउन यानी जोकर है। वे कांग्रेस मोदी के साथ हिंदुत्व की प्रतियोगिता कर रहे हैं। कांग्रेस पर ही तंज कस गए अशोक गहलोत, बोले 70 साल में खुले सिर्फ 250 कॉलेज, मैंने 5 साल में खोल दिए 300। जी हाँ, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐसी बात कही है जिसे सुनकर लोग हैरान हैं। ट्विटर पर भी तरह तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। उन्होंने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया है जिसमें लोग पढ़कर अल्पसंख्यक में पढ़ के उनका निशाना पूर्व में रही केंद्र में कांग्रेस सरकार पर है या फिर पूर्व में रही राज्य में बीजेपी सरकार पर। लेकिन अगर उनके बयानों की बात करें तो बीजेपी ना तो केंद्र में और ना ही राज्य 70 साल तक शासन किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि 70 साल में सिर्फ 250 कॉलेज खोले, लेकिन मैंने सिर्फ 5 साल में 300 कॉलेज खोले हैं। लड़कियों का विशेष ध्यान रखा गया है। 130 कॉलेज लड़कियों की बन गई है। मैंने घोषणा की है कि जहां पर 100 लड़कियां पढ़ेगी वहां कॉलेज बना दिया जाएगा। आज हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। हम फ्री में स्मार्टफोन देने जैसे जिसमें आपको 3 साल तक फ्री इंटरनेट मिलेगा। बता दें कि इसी साल जयपुर में विधानसभा होने के राज्य में एक बार फिर से जीत का परचम लहराने के लिए कांग्रेस लुभावने वादे सरकार से कर रही है। दूसरे दल भी अपने स्तर से चुनाव में जुटी है। साल के अंतिम में यह विधानसभा चुनाव है। प्रियंका गांधी की मौजूदगी में बोले कमलनाथ, इस बार पूरे जबलपुर का झंडा विधानसभा में दिखेगा। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 12 जून को मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर पहुंची। उन्होंने यह मां नर्मदा का पूजन कर महाआरती की। उसके बाद में चुनावी रैली में शामिल हुए। उसके साथ मंच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सांसद विवेक तंख, विधायक तरुणा भनोट, वरिष्ठ नेता अरुण यादव, सुरेश पचौधरी और राहुल सिंह मौजूद थे। रैली में संबोधन से पहले मंच पर शंखनाद हुआ। इसके बाद विधायक तरुण भनोट ने माइक संभाला और जनता को संबोधित किया। जी हाँ, रैली में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने भाषण की शुरुआत में जनता से जय नर्मदा मैया के नारे लगवाए। उन्होंने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के सामने कहा कि मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, पर मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। कमलनाथ ने जनता से कहा कि आपने साल 2020 में कांग्रेस की सरकार चुनी। उस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज से उन्होंने जो राज्य हमें सौंपा था वो किसान आत्महत्या में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, महिला अपराध में नंबर 1 था। कौन सी ऐसी चुनौती थी जो हमारे सपने सामने नहीं थी? जी हाँ, सौदा तो मैं भी
कर सकता था पर नहीं किया। कमलनाथ ने कहा, जब पिछली बार सौदेबाजी हो रही थी तब मैं भी सौदा कर सकता था, पर मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदेबाजी के रूप में स्थापित नहीं करना चाहता था। मैं कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री शिवराज ने कि उन्होंने क्या दिया प्रदेश को। शिवराज अपने महंगाई दी, बेरोजगारी दी, माफिया राज दिया, बलात्कार दिया, घर घर में शराब दी। मैं शिवराज का मुकाबला नहीं कर सकता। पीसीपी चीफ, जी हाँ, कमलनाथ ने कहा कि मैं शिवराज से मुकाबला नहीं कर सकता, मैं उनके नाचने से मुकाबला नहीं कर सकता, मैं शिवराज सिंह को कलाकारों में नहीं हरा सकता, मैं शिवराज सिंह को घोषणाओं में नहीं हरा सकता, मैं शिवराज को सच्चाई में हरा सकता हूँ। मैं शिवराज को चुनौती देता हूँ। ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है। ये आपको तय करना है कि आप आने वाली पीढ़ी को कैसा प्रदेश देना चाहते हैं। बेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती है। आज का नौजवान अपने हाथों में काम चाहता है, वो कमीशन नहीं चाहता। 5 महीने बाद कमलनाथ को मत देखना, कांग्रेस को मत देखना, केवल मप्र की तस्वीर सामने रख लेना। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज़ पर। नमस्कार।